हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3 लेके आए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। एपीएस का मतलब है अर्थमेटिक प्रोपोगेशंस। तो आपको सम फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया है 2, 7, 12, डैश डैश टू 10 टर्म्स। अब यहाँ देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस में ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, 2 है। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 - 2 यानी कि 5 हो गई। और एन जो लास्ट में लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो है 10। ठीक, यहाँ पे 2 10 टर्म्स तक बोला है तो एन 10 हो जाएगा। अब सीधा आपको बोला है सम फाइंड करना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। ठीक, ये फॉर्मूला है आपका। नाउ एन कितना था, 10/2 किया हमने यहाँ पे ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू कितनी थी, 2 + 10 - 1 और d की वैल्यू कितनी थी, 5। नाउ अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो 2 बन जा 2 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। ठीक, तो 5 क्या हो गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई, प्लस ब्रैकेट 2 2 जा 4 + 10 - 1 कितना हो गया, 9 × 5 यानी कि मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 5 ब्रैकेट 4 + 9 5 जा 45। अब 45 + 4 किया तो कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक, तो 49 × 5 किया तो 245 आ गया। तो इस टाइप से आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स। सेम ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -37 दिया है तो -37 आ गया। डी की वैल्यू निकालेंगे A2 - A1 यानी कि -33, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि -37 भी था, माइनस था तो माइनस माइनस +37 आ गया। अब क्या है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, और एन की वैल्यू कितनी है, 12। तो n की वैल्यू 12 है। अब सेम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d। n की वैल्यू आपने कितनी, 12 पुट कर ली, तो 12/2 आ गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू थी -37 + 12 - 1 ब्रैकेट क्लोज 4, तो 12 में से 1 किया, कितना आ गया, 11। नाउ 37 × 2 किया, माइनस का 74 आ गया। देन 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे 6 आ गया। अब क्या करना है, -74 + 11 × 4, 11 4 जा 44 आ गया। एक यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड इधर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा, यानी कि -30 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 3 जा 18, साइन क्या माइनस का दिया तो माइनस का 180। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, उस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है इसका, वो देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में जो दी गई है वैल्यू वो है 0.6, 1.7, 2.8 डैश डैश 200 टर्म्स तक। तो n तो आपको पता ही चल गया, लास्ट में जो 200 टर्म्स बोला है तो n क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक, a की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6 हो गई। d की वैल्यू 1.7 - 0.6 यानी कि माइनस किया हमने, 1.1 आ गया। तो d की भी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, n की भी आ गई। अब क्या करेंगे, इससे हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसका सम निकालेंगे। तो Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d। ठीक,
तो n/2 यानी n की वैल्यू जो है वो कितनी है 50 है, सॉरी 100 है, तो 100/2 किया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 0.6 पुट कर ली प्लस 100 - 1 ब्रैकेट क्लोज 1.1, तो 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 50 आ गया यहाँ पे। 2 × 0.6 किया तो कितना आ गया 1.2 आ गया, प्लस 99 × 1.1 किया। ठीक, तो जब इनको 99 और 1.1 को मल्टीप्लाई किया आ गया 108.9। यहाँ पे प्लस का साइन प्लस 1.2 दिया गया, तो अब क्या करेंगे हम इसको प्लस कर लेंगे और जो आगे ब्रैकेट से बाहर चल रहा है उसको एज यूजुअल चलने देंगे। यहाँ आ गया 50 और इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 110.1, यानी कि 50 × 110.1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5505। ठीक, तो ये इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 1/15 दिया, 1/12, 1/10 डैश डैश टू 11 टर्म्स, यानी कि 11 टर्म्स तक आपको बताया गया है। ए की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई माइनस का 1/15, डी की वैल्यू आपको निकालनी है 1/12 माइनस 1/15। अब इन दोनों में क्या करेंगे, पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया 12 और 15 का, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। ठीक, 12 5 जा 60 होता, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक, ऊपर ये देखिए, अब 5 बन जा 5 हो गया, माइनस का साइन माइनस लगा दिया। 15 के टेबल में 64 टाइम्स आता, तो 4 से 1 में मल्टीप्लाई किया, 4 बन जा 4 हो गया, तो 5 - 4 = 1/60। ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पे 11 टर्म्स तक बोला गया, तो आप 11 पुट कर लोगे। नाउ अब एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 t यूज़ किया, तो 2a n-d किया है। n की वैल्यू कितनी है 11, 11/2 आ गया यहाँ पे, ब्रैकेट 2 × 1/15 किया, प्लस 11 - 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1/16 60, सॉरी डी की वैल्यू 1/60 दी, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब इसको 11/2 को ऐसे ही चलने दो, पहले अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 1 किया तो 2/15 आ गया, प्लस 11 में से 1 गया 10 आ गया, तो मल्टीप्लाई का साइन 1/60, 0 0 कैंसिल, 1 बन जा 1 आ गया, 1/6 हो गया, यहाँ पे 2/15। ब्रैकेट से बाहर जो आपकी 11/2 की वैल्यू चल रही है आप उसे एज यूजुअल चलने दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 11/2 आ गया, ब्रैकेट अब 15 और 6 का एलसीएम लिया, वो कितना आ गया 30, 15 2 जा तो 2 2 जा हमने कर लिया, यहाँ पे 4 आ गया, देन प्लस का साइन 6 5 जा तो 5 1 जा 5 कर लिया, तो 4 और प्लस 5 यानी कि 9/30 ब्रैकेट खुलेगा, तो बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक, 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। अब 9/30 को आप काट सकते हो, 3 बन जा 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3 0 जा, तो 3/10। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 3 जा 33 आ गया, 2 10 जा 20 आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन सेकंड जो है, फाइंड द सम गिवन बिलो। देखिए अब इसमें भी आपको सम फाइंड करना है, तो पहले जो आपको ये इस टाइप से प्लस की वैल्यू दी गई है, देखिए 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 डैश डैश प्लस 84। तो इसमें आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जो टर्म्स हैं वो आपको पता नहीं कितनी होंगी। यहाँ सिर्फ आपको ए दिया, फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, डी को सॉल्व करेंगे, डी क्या है A2 - A1 करेंगे। तो A2 - A1 जब कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 होल 1/2 - 7 किया, तो
पहले इसे मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 2 10 जा 21, 21/2 हो गया यहाँ पे, माइनस का 7 आ गया ऐसी एज यूजल। ठीक, 1 नीचे एलसीएम के लिए ले लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। 21 माइनस 2 7 जा 14 हो गया, 21 माइनस 7 यानी 7/2 हो गया। अब जो लास्ट टर्म दी गई वो आपकी क्या है, ए एन है। 84 क्या है, ए एन है। ए एन आ गया 84। देन ए एन का आपको अब फॉर्मूला यूज़ करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या है, a + n-1 d इज इक्वल टू 84। अब a की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 7 थी, प्लस n-1 7/2। n-1 एज यूजुअल चलने दो क्योंकि आपको n की वैल्यू पता नहीं कितनी है। सो इक्वल टू 84। नाउ 7 + 7/2 n माइनस 7/2 इज इक्वल टू 84। देन ये एक वैल्यू है, ये भी है, ये आपका वेरिएबल के साथ है तो इसको आप अलग कर लो नेक्स्ट स्टेप में और इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या 1 ले लिया एलसीएम के लिए, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। देन 1 2 जा 2 7 जा 14 माइनस 7 आ गया यहाँ पे, प्लस 7/2 n इज इक्वल टू 84। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 7/2 प्लस 7/2 n इज इक्वल टू 84। नाउ 7/2 n ये नंबर था, नंबर की साइड ले आएंगे तो 84/1 माइनस 7/2। ठीक, क्या करना है अब इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया हमने इन दोनों का तो एलसीएम 2 आ गया। 1 2 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 168 माइनस 7 एज यूजुअल आ गया। यहाँ पे 7/2 n इज इक्वल टू 161/2। नाउ n इज इक्वल टू 161/7 आ गया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों साइड डिनोमिनेटर में था इसलिए। तो 7 आ गया, 7 1 जा 7 2 जा और 7 3 जा, n की वैल्यू 23 आ गई। अब n तो 23 आ गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द सम, तो आपको इसका सम निकालना होगा, कितना है सम। तो एस एन, एन की वैल्यू 23 आ गई तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a + an या a + l भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पूरा फॉर्मूला यूज़ ना करो, सीधा a + an कर लो। तो n की वैल्यू कितनी है, 23/2 कर लिया। a की वैल्यू 7 है प्लस an की वैल्यू 84 है। n की वैल्यू 84 है। ठीक, तो 7 + 84 किया 91 आ गया। देन मल्टीप्लाई 23। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 1 जा 2 आ गया और ऊपर हमने इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2093 आ गया। तो इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इसी का जो पार्ट है क्वेश्चन सेकंड, वो क्या है, 34 + 32 + 30 + डैश डैश + 10। ए की वैल्यू 34 है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 माइनस 34, क्योंकि डी क्या होता है A2 - A1 करते हैं। ठीक, अब आप इसको माइनस कर लीजिए तो 32 माइनस 34 किया तो माइनस का 2 आ गया डी। देन ए एन यानी कि लास्ट टर्म दी गई है तो ए एन जो है वो 10 है। ए एन का फॉर्मूला क्या था, a + n-1 d इज इक्वल टू ए एन। तो a की वैल्यू 34, n-1 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, d - 2 इज इक्वल टू 10। 34 प्लस यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2n आ गया, प्लस का 2 इज इक्वल टू 10। नाउ 34 और प्लस 36, ये माइनस का इसको इधर ले आओ, नंबर को इस साइड ले आते हैं तो 36 - 10 आ गया इक्वल टू 2n। नाउ 36 में 10 गया तो कितना आ गया 26 और 2n, तो n इज इक्वल टू 26/2। 2 1 जा 2 2 2 3 जा 6, तो n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 13 आ गई। नाउ एस एन एफ जब फाइंड करेंगे तो n आपके पास आ ही गया है। एस एन के लिए जो फॉर्मूला है वो है
n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। ठीक, नाउ 13/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 34, एन की वैल्यू कितनी थी 10 थी, प्लस का 10 आ गया। सो 13/2 मल्टीप्लाई 34 प्लस 10 किया 44 हो गया। ठीक, तो 2 बन जाए 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। इन दोनों को अब यहाँ पे किया कि ने मल्टीप्लाई किया, 13 मल्टीप्लाई 22, आंसर आ गया 286। यानी कि इस टाइप से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड यानी लास्ट पार्ट है इसी का। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया, -5 प्लस ब्रैकेट में -8 -11 डैश प्लस -230। सेम इसमें भी क्या करना है, ए की वैल्यू -5 दी गई, डी की वैल्यू -3 दी गई, ए एन की वैल्यू -230 दी गई। सो फॉर्मूला पहले ए एन से ही स्टार्ट होगा, a प्लस n-1 डी इज इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू -5 दी गई, प्लस n-1 और डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -230। ठीक, तो -230 आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस का 5 ऐसे ही आ गया, -3 इंटू एन -3n प्लस का 3 इज इक्वल टू -230। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3n इज इक्वल टू -230। इसको साइन चेंज कर लेते हैं, वेरिएबल भी माइनस है, इधर नंबर है, तो हम वेरिएबल को पॉजिटिव करने के लिए इधर ले आएंगे, नंबर को इधर ले जाते हैं। तो 230 प्लस -2 इज इक्वल टू 3n। इसको सॉल्व किया, 228 इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 228/3। तो 3 1 जा 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, यानी कि n की जो वैल्यू आ गई वो हो गई कितनी, 76। ठीक, अब एस एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एस एन की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, n/2 a प्लस एल। एल मीन्स होता है आपकी जो लास्ट टर्म होती है। ठीक, जो क्वेश्चन में दी थी, चाहे आप ए एल भी यूज़ कर सकते हो, हमने यहाँ पे इस बार एल यूज़ कर लिया आपके फॉर्मूले में। तो n की वैल्यू 76/2 कर ली, ब्रैकेट -5 प्लस -230 ब्रैकेट क्लोज। सो 38, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 आ गया, माइनस का 5 प्लस -230। तो 38 मल्टीप्लाई, इन दोनों सेम साइन है माइनस के, तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 235 आ गया। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया वो आ गया आपका 8930, वो भी माइनस का। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इन थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया है, इन अ गिवन ए पी ए इज इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू 50। आपको क्वेश्चन में एक ए पी दी गई है, उसमें ए पी में ए की वैल्यू आपको गिवन है, डी की और ए एन की। आपसे क्वेश्चन में पूछा फाइंड एन एंड एस एन। तो एन मीन्स है नंबर ऑफ टर्म्स, आप पहले फाइंड कर लो क्वेश्चन में क्या है, और एस एन फाइंड करना। जब एन फाइंड करना आपको ए एन दिया गया 50, तो ए एन का ही फॉर्मूला यूज़ कर लो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। नाउ ए एन की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 5 गिवन ही है, प्लस n-1 और डी की वैल्यू 3। 55 प्लस 3 इंटू एन गया 3n, माइनस का 3 आ गया। 50 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n। इससे इसको सॉल्व कर लिया तो ये 2 आ गया। देन इसको इधर ले गए तो 50 माइनस 2 कितना आ गया, 48, और ये अपॉन में 3, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। एन की जो वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। ठीक, तो इस टाइप से आपने एन फाइंड कर लिया। अब एस एन फाइंड करेंगे। तो एस एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल या फिर ए एन।
तो n की वैल्यू 16 आ गई, 16/2 किया यहाँ पे, ब्रैकेट 5 + 50 ब्रैकेट क्लोज, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8 आ गया, 50 + 5 किया 55 हो गया, 8 × 55 440 हो गया। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, गिवन a = 7, a 13 = 35, फाइंड dn s13। तो अब आपको क्वेश्चन में गिवन जो है वो a की वैल्यू 7 दी गई, a 13 की वैल्यू दी गई और s13 निकालना है। मतलब जब ये 13 दिया है तो मतलब क्या है, ये n की वैल्यू है आपके पास, ठीक। a 13 यानी n जो है वो भी 13 होगा। तो d की वैल्यू आपको फाइंड करना, सीधा आपको क्या करना है, ए एन का फॉर्मूला यूज़ करना, ए एन = a + n - 1 d। 35 एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू अभी आपको बताई है 13 - 1 ब्रैकेट क्लोज डी। देन 35 ऐसे ही 7, 13 - 1 12 और डी मल्टीप्लाई में। अब ये 7 है, इसको नंबर की साइड ले आते हैं, 35 - 7 किया 28 आ गया, = 12d। डी की वैल्यू क्या हो गई, 28/12, यानी कि 2 6 जा 2 1 जा 2 4 जा, देन 2 3 जा 2 7 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, यानी डी = 7/3 हो गई। अब s13 निकालते हैं, तो s13 के लिए आपको यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दी गई, ठीक। निकालने को आप के पास पहले डी था नहीं, इस बार आपके पास डी आ गया। तो s13 के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n - 1 d। तो n की वैल्यू 13/2 ब्रैकेट में 2 × 7 प्लस 13 - 1 ब्रैकेट क्लोज 7/3, 13/2 ब्रैकेट 14 प्लस 13 - 1 कितना आ गया 12 आ गया, मल्टीप्लाई 7/3, 3 1 जा 3 4 जा, अब 4 7 जा 28 यहाँ पे कर लिया, 28 और 14 को ऐड किया तो कितना आ गया 42, 13/2 मल्टीप्लाई 42, तो इसको भी काट सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा। नाउ 13 × 2 21 करेंगे तो आंसर आपका कितना आ गया 273 आ गया। तो इस टाइप से आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी का है, क्या है, गिवन a 12 = 37, d = 3, फाइंड a एंड s12। तो an मीन्स a 12 दिया ही है तो n की वैल्यू 12 हो ही जाएगी, ठीक है। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी, देन an = a + n - 1 d है। an की वैल्यू आपको 37 दी है, a + 12 - 1 और d की वैल्यू 3। 37 = a + 11 × 3 किया 33 आ गया, और 37 इधर, तो a को यहाँ पे रहने देंगे, 33 को इधर ले आए, 37 - 33 आंसर इज 4। a की वैल्यू 4 आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे s12 पूछा था, सीधी सी बात है, s12 पूछा गया, l की वैल्यू आपके पास थी पहले से ही, आप उसी को यूज कर लो। तो Sn = n/2 a + l, यानी कि 4 + 37 कर लेंगे, ठीक। तो 4 + 37 किया यहाँ पे और 12/2 कर लिया, 2 1 जा 2 6 जा, तो 6 × 37 + 4 41 आ गया, तो 6 × 41 किया 246 आ गया। तो इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का पार्ट वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का पार्ट है अभी।
गिवन दिया है A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। तो D भी फाइंड करना, A10 भी फाइंड करना। अब A3 दिया है तो A3 के लिए क्या है, वैल्यू A प्लस 2D इक्वल टू 15, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। सो SN का फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि S10 की बात हो रही तो N10 है ही, तो 10/2 2A प्लस N माइनस 1D। देन SN की वैल्यू आपको 125 दी है, 10/2 किया है यहाँ पे, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई। अब A की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, 15 माइनस 2D, उसको यहाँ पे पुट कर लो, 15 माइनस 2D यहाँ पे पुट कर लिया, प्लस 10 माइनस 1D। ठीक, तो 10 माइनस 1 किया, 9D आ गया यहाँ पे, ये भी D की वैल्यू है। इससे 2 से पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 15 2 30 आ गया, 2 4 माइनस का 4D। अब आगे जो चल रही है आपकी 125, उसको ऐसे ही चलने दो। यहाँ पे 9D है प्लस का और माइनस का 4D, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 5D प्लस 30, ब्रैकेट के बाहर 5 दिया है तो सीधे से आप इसे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 125 इधर ऐसे ही एज यूजल चलने दो, 5 इंटू 30 किया 150 आ गया, प्लस 25D आ गया, 5 5 जा 25। देन अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आते हैं, तो 125 माइनस 150 इज इक्वल टू 25D। सो इसको जब माइनस करेंगे, माइनस का 25 आ गया, यहाँ पे भी 25D है, तो D इज इक्वल टू माइनस 25/25, 25 से 25 कैंसिल आ गया, वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 आ गई। तो D की जो वैल्यू हो गई वो माइनस का 1 हो गई। अब इस D को क्या कर देना है आपको, A में जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट की थी तो उसमें पुट कर देंगे, तो A की वैल्यू निकल आएगी। तो 15 माइनस 2 इंटू माइनस का 1 किया तो 2 बन जाए, 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17। इस टाइप से A की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है A10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A10। अब A10 की वैल्यू निकालनी है तो सीधा सा फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया है। तो A10 क्या होगा, A प्लस 9D, मतलब जितनी भी वैल्यू आपसे पूछी जाए उससे D जो है एक कम हो जाएगा। जैसे A10 की वैल्यू पूछी हमने यहाँ पे, तो A प्लस 9D होगा। A की वैल्यू कितनी आ गई, 17, यहाँ पुट कर लीजिए, 9 इंटू D की वैल्यू माइनस का 1, तो 17 एज यूजल आ गया, 9 1 जा 9 हो गया, माइनस का 9, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 8 आ गया। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 3 का ही है 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है वो देखते हैं। गिवन D इज इक्वल टू 5, D की वैल्यू 5 दी गई, S9 75 दिया, फाइंड A एंड A9। तो A और A9 फाइंड करना, सीधी सी बात है, S9 की जब वैल्यू दी गई है तो N तो 9 हो ही जाएगा, तो SN का फॉर्मूला सीधा पुट कर दो। जब AN दिया नहीं तो SN दिया, SN का फॉर्मूला पुट करना है, SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1D ब्रैकेट क्लोज, 75 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1D, यानी कि 9 माइनस 1। तो 9 माइनस 1 जब किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5। आगे जो वैल्यू है उसे आप ऐसे ही चलने दो। यहाँ हमने इस बार क्या किया, इसे काटा नहीं, सीधा हम इधर ले आए, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ 9 आ गया, 2A प्लस 8 इंटू 5, 8 5 जा 40 आ गया, देन 75 2 जा 150 हो गया। यहाँ पे 150 को एज यूजुअल चलने दो। अब यहाँ पे 9 है ब्रैकेट के बाहर, हम इसे सॉल्व कर ले। 9 से 2A में मल्टीप्लाई किया तो 9 2 जा 18 हो गया, 18A आ गया, प्लस का साइन, 9 4 जा 36, 360 आ गया। अब
यहाँ पे इसके साथ तो ए है, तो इसको हम क्या क्या इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का। देन इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 210 आ गया, इज इक्वल टू 18 ए इक्वल टू माइनस 210 अपॉन 18। देन अब कट करेंगे, 3 से काट सकते हैं इसे कि 2 से काटिए पहले। 2 9 जा 18, 2 1 जा 0, 2 5 जा 10। देन 3 से काट दो, 3 3 जा और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो आंसर जो है वो कितना आ गया, माइनस का 35/3 इज इक्वल टू ए। इस टाइप से आपकी जो ए की वैल्यू आ गई माइनस का 35/3 आ गई। क्वेश्चन में आपसे पूछा था A9 की वैल्यू क्या होगी, तो A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, यानी कि माइनस का 35/3 ए की वैल्यू आ गई प्लस 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, माइनस 35/3 प्लस 40/1 कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 आ गया, माइनस का 35 प्लस 120, दोनों को सॉल्व किया तो 85/3। तो ये आपकी A9 की वैल्यू आ गई। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसी का पार्ट है। गिवन दिया है आपको क्वेश्चन में क्या, A2, ए की वैल्यू 2 दी गई है, डी की वैल्यू 8 दी गई है, SN की वैल्यू 90 दी गई है। फाइंड N एंड AN, N और AN की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सेम SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। SN के लिए N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1D इज इक्वल टू SN। तो N की तो वैल्यू है नहीं, यहाँ पे N/2 ही चलेंगे। N/2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस N-1, D की वैल्यू 8, SN की वैल्यू 90, 2 2 जा 4, N/2 ऐसे ही चलने दो, 8 से इंटू किया 8N माइनस का 8, इनको सॉल्व कर लिया, 8N माइनस 4 आ गया, N/2 इज इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, कॉमन 4 आ गया, 2N माइनस 1 अंदर रह गया, तो 2 बन जा 2 2 जा 2 से इसमें किया 2N माइनस 1 इज इक्वल टू 90। अब इस 2 को हम यहाँ डिवाइड में ले आए, 2 बन जा 2 4 जा 2 5 जा, तो N ब्रैकेट 2N माइनस 1 इज इक्वल टू 45। सो अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2N स्क्वायर माइनस का N इंटू N आ गया, इस 45 को इधर ले आए, माइनस का 45 इक्वल टू 0। सो 2N स्क्वायर प्लस N 9N, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ किया है, 9N माइनस 10N माइनस 45 इज इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन N आ गया, 2N प्लस N ब्रैकेट क्लोज माइनस का 5, फिर 2N प्लस N इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट आपका इससे बनना है और एक इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो N माइनस 5 और 2N प्लस N, N माइनस 5 इज इक्वल टू 0, N इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2N प्लस N इज इक्वल टू 0, 2N इज इक्वल टू माइनस 9, तो N इज इक्वल टू माइनस का 9/2 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे N की वैल्यू 5 आ गई और यहाँ पे N की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही, तो पहली चीज़ कभी भी N की वैल्यू फ्रैक्शन में यूज़ नहीं होती, तो N जो है वो आपका 5 रहेगा, ये नहीं होगा। दूसरा, N कभी भी आपका नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ठीक, तो इसमें दोनों कंडीशन, तो इसलिए ये वाली वैल्यू नहीं होगी। अब आपसे पूछा था AN की वैल्यू, तो AN इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू 2 है प्लस एन की वैल्यू 5 आ गई, 5 माइनस वन ब्रैकेट क्लोज 8, 5 माइनस वन किया 4 आ गया, 4 इंटू 8 32, तो 2 प्लस 32 इक्वल टू 34। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का 6th पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7th इसी का पार्ट है। सेवन्थ पार्ट देखिए। अब 7th पार्ट क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू 8 दी है, a n इज इक्वल टू 62 एंड एस एन इक्वल टू 210। फाइंड n एंड d, n और d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, लास्ट टाइम में सीधा a प्लस एल यूज़ कर लेते हैं, दिया ही है हमारे पास। तो एस एन की वैल्यू 210, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n अपॉन 2, ए की वैल्यू 8 प्लस एल जो है 62 रख लेंगे, क्योंकि यहाँ डी भी आपको फाइंड करना है, एन भी करना है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। तो 8 प्लस 62 कितना आ गया 70, और यहाँ 210 ऐसी, तो 2 बन जा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 आ गया, 35 एन, तो एन इज इक्वल टू 210 अपॉन 35, 35 बन जा, 35 6 जा कर दिया डायरेक्टली, तो 6 इक्वल टू एन आ गया। अब 6 इक्वल टू एन आ गया, सीधा आप क्या करोगे, इसमें ए एन की वैल्यू दी गई, ए एन का यूज़ करके डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस वन डी, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 हो गया, 5d प्लस और 8। अब इस 8 को इधर ले आओ, 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d, तो 62 माइनस 8 कितना आ गया 54 इक्वल टू 5d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 54 अपॉन 5। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो भी कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8th की तरफ, इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8th, थर्ड का ही पार्ट है क्वेश्चन 8th का। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है गिवन ए एन इज इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू माइनस का 14 दिया है, फाइंड एन एंड ए। तो आपको एन और ए की वैल्यू फाइंड करनी। जब हमारे पास यहाँ पे ए एन दिया, आप ए एन का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। तो ए एन के लिए क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी ब्रैकेट में ए एन, तो ए की वैल्यू है नहीं क्वेश्चन में, प्लस एस एन माइनस वन, एन की भी नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, डी की 2, ए एन 4, देन ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इस 2 को इधर ले आओ, माइनस से इधर आएगा प्लस का, ए प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 यानी कि 6 आ गया, ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6, ए की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 2n। इसको हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब क्या करेंगे हम, इसमें एस एन की वैल्यू यूज़ करेंगे। एस एन इज इक्वल टू माइनस का 14 दिया है, तो एस एन की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर ली, पुट कर ली, एस एन इक्वल टू माइनस 14 एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि माइनस 14 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 6 माइनस 2n प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 2 इज, तो माइनस 14 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 2 6 जा 12 माइनस का 2 2 जा 4, तो माइनस का 4n आ गया, यहाँ पे 2n माइनस का 2। अब देखिए नंबर को नंबर के साथ 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 10, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस 2n, सेम इधर वाली वैल्यू ऐसी चलने दो, माइनस का 14 n अपॉन 2, इन दोनों में कॉमन 2 आ गया, माइनस 5 माइनस n हो गया अंदर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 14 इज इक्वल टू n 5 माइनस n ब्रैकेट में, देन n से सॉल्व किया, ये आ गया आपके माइनस 14
इज इक्वल टू 5n माइनस एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे जिससे ये सॉल्व हो जाए। क्या है, एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई 14 प्लस माइनस 5, तो एन स्क्वायर माइनस का 7n प्लस 2n। देखो माइनस का 7 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने के बाद माइनस की वैल्यू आ रही है, तो इसलिए माइनस का नंबर बढ़ा लेंगे। तो माइनस 7n प्लस 2n इज माइनस 14 इक्वल टू 0। एन ब्रैकेट एन माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट आप इससे n प्लस 2 से बना लो, एक इन दोनों में से आ जाएगा, तो n प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n प्लस 2 इक्वल टू 0 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। n इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, यहाँ पे n इक्वल टू 7। अभी आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर n की वैल्यू माइनस आती है तो हम उसे नहीं लेते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू 7 आ गई। अब ये 7 आ गई जो आपने फर्स्ट इक्वेशन पुट की थी, हम क्या करेंगे, n को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे जिससे कि हमारी a की वैल्यू आ जाए और a भी कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 किया तो 2 7 जा 14 हो गया, 6 माइनस 14 माइनस का 8 आ गया। तो इस टाइप से a की भी वैल्यू आपकी कंप्लीट हो गई और n की भी कंप्लीट हो गई, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर इसी का है अभी 9th पार्ट। वो देखते हैं। चलिए 9th पार्ट कहता है कि गिवन a इज इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू माइनस 192, फाइंड d। केवल आपको d फाइंड करना है, तो सीधे से बात है कि क्वेश्चन में अगर s की वैल्यू 192 दी गई है तो सीधा sn का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। सो 192 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस 8 माइनस 1 डी। ठीक, 2 3 तो 2 बन जा 2, 2 4 जा कर लिया पहले, तो 4 आ गया यहाँ पे, 2 3 जा 6, 8 माइनस 1 7, तो 7 डी आ गई। देन 192 माइनस 24 इज इक्वल टू 28, इसको इधर ले आए तो माइनस का हो गया। अब ये सब जब माइनस कर रहे वैल्यू आ रही है आपकी 168, तो 168 इक्वल टू 28D। तो D की वैल्यू कितनी हो गई वो सॉल्व करेंगे, तो D इज इक्वल टू 168 अपॉन 28। नाउ 4 7 जा और 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 7 1 जा 7 6 जा, D की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 9th भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10th के लिए आगे चलेंगे। इसी का है अभी 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा रहे हैं। तो गिवन L इज इक्वल टू 28, L की जो वैल्यू दी गई वो 28 दी गई, S की वैल्यू 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। क्वेश्चन में दिया है कि L 28 है, S 144 है और टोटल जो टर्म्स हैं वो 9 टर्म्स दी गई। फाइंड ए आपको फाइंड करना है। सीधा सा टर्म n दिया है, n 9 है, सीधा Sn का फॉर्मूला निकाल दो। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस एल। नाउ 144 इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस 28। 2 को इधर लाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 इंटू 2, इधर a प्लस 28 रहने दो। अब 16 इंटू 2 आ गया, a प्लस 28 आ गया, ये प्लस इधर मल्टीप्लाई किया 32, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का। तो a इज इक्वल टू 32 माइनस 28। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3rd का 10th पार्ट भी कंप्लीट होता है और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन 3rd भी कंप्लीट होता है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 16, 25 डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो कितनी टर्म्स हो सकती हैं इनके बीच में जिनका सम क्या हो, 636 हो। तो पहले हम देखेंगे A की वैल्यू 9 दी गई है, D निकालते हैं। 17 माइनस 9 करेंगे तो 17 माइनस 9 जब किया है तो 17 माइनस 9 किया है इक्वल 8 आ गया। SN इज इक्वल टू 636 हो गया। SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज 2A प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज D। तो SN की जगह आप पुट कर लेते हैं। 636 इक्वल टू n/2, n की वैल्यू हमको पता ही नहीं कितनी है टर्म्स, देन 2 इंटू 9, 9 क्या है, A की वैल्यू है, प्लस n-1 D, n तो है ही नहीं, तो सीधा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू एन किया 8n, माइनस का 8 आ गया, देन ब्रैकेट क्लोज रहेगा, इधर इसको ऐसे ही चलने दो। 636 n/2, यहाँ पे माइनस का 8 है, ये प्लस का 18 है, तो इसमें इसे सब्ट्रैक्ट किया, 10 आ गया, 10 प्लस 8n आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 बाहर कर लिया, ब्रैकेट में 5 प्लस 4n हो गया, देन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर आ गया। क्या करेंगे, इस 636 को भी इधर ले आते हैं, ठीक। तो इधर लेके आए जब, तो इसकी वैल्यू होगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो 4n, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, बीच वाले का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो 4n स्क्वायर यहाँ पे प्लस 53n माइनस 48, 53 में 48 को माइनस करोगे 5n बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 636 बनेगा जाके, इज इक्वल टू 0। दोनों में n कॉमन आ गया, 4n प्लस 53 अंदर हो गया, यहाँ पे 12 आ गया माइनस का, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। आगे n माइनस 12 ब्रैकेट में 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ पे 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू माइनस 53 है, और n इक्वल टू माइनस 53/4। अभी आपको इससे पहले भी क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें भी बताया है कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, तो इसलिए n की वैल्यू 12 होगी, साथ ही साथ n की जो वैल्यू है वो माइनस में भी नहीं रहेगी, तो माइनस का 53/4 n की वैल्यू नहीं लेंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो मतलब क्या हो गया, इस इन टर्म्स में आपकी 12, इन APs में आपकी 12 टर्म्स होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, फर्स्ट टर्म दी गई AP की 5 और लास्ट टर्म दी गई है 45, एंड द सम इज 400, सम भी दिया 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, उनके बीच कॉमन डिफरेंस क्या है। चलिए A की वैल्यू 5 दी गई, लास्ट टर्म यानी AN दिया 45, SN दिया 400, और N फाइंड करना है, D फाइंड करना है। सेम SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज A प्लस L का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। SN की वैल्यू 400 है, n/2 ब्रैकेट 5 प्लस 45 ब्रैकेट क्लोज, 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 45 प्लस 5 50 हो गया, तो 225 आ गया, 25 इंटू n किया 25n, n इज इक्वल टू 400/25, 25 बन जा 25 6 जा 150, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो इस टाइप से n की वैल्यू आ गई। अब an की वैल्यू फाइंड करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। an की वैल्यू कितनी दी गई है 45 दी गई,
और ए की वैल्यू 5 दी गई प्लस एन की वैल्यू अभी आपने निकाली ली 16 माइनस 1 करेंगे, डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी। देन 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 डी। तो 45 माइनस 5 इस 5 को इधर ले आए इक्वल टू 15 डी। 45 माइनस 5 40 आ गया, 40 इज इक्वल टू 15 डी। डी इक्वल टू 40 अपॉन 15, 5 3 जा 5 8 जा, तो डी की वैल्यू 8 अपॉन 3 आ गई। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके साथ फिर आप आएंगे। क्लास आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ओके।